ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर दर्शन का बात चल रहा था। मास्टर मास्टर के सपने में दर्शन हुआ था चैतन्य देव। ठाकुर जब तारीफ किया तब उन्होंने कहा वो तो स्वप्न दर्शन है। स्वप्न दर्शन हम लोग साधारणतया दरकिनार कर देते हैं, कारण वो तो स्वप्न है, वास्तव तो नहीं है, वो तो अलीक है। जो मिथ्या है उसका हम ज़्यादा मर्यादा नहीं देते हैं। लेकिन हमारे जो पारमार्थिक सत्य है उसके अनुपात सपना जैसे मिथ्या है, वास्तव भी वैसी मिथ्या है। श्री रामकृष्ण एक कहानी से ये बात समझाया। एक खेती में काम करते थे मजदूर, वो सो गए थे तो दिन में सो गए थे। उस समय सोने का समय नहीं था, लेकिन गभीर निद्रा में चले गए, थके हुए थे। फिर उनको थोड़ा समय बाद उनका पत्नी उसको उठा दिया। उठाने से बहुत बिगड़ गए। ये मुझे उठा दिया, मैं एक कुछ अच्छा सपना देख रहे थे। मैं देखा कि मैं एक बहुत राजा बन गया, देश का राजा बन गया, और हमारे जो राजपुत्रादि है बहुत सुंदर है, राज परिवार है, और मैं उन लोग के लेकर आनंद में विचरण कर रहे थे। बहुत सुंदर एक सुख स्मृति हमारा था, सुस्वप्न दर्शन कर रहे थे। तो सपना भंग कर दिया। तो पत्नी तब बताया वो तो आपको सपना था। ठाकुर कहते हैं ये जो खेत में काम करने वाला था वो ज्ञानी था। वो कहते हैं हमारा सपना में राजा बनना जैसे मिथ्या है, हमारा वास्तव में खेती का काम करना भी वैसे ही मिथ्या है। कारण पारमार्थिक जो सत्य है वह है हम लोग आत्मा स्वरूप, ईश्वर के संतान। ये सब हमारे व्यावहारिक सत्य है, ये बराबर टिकने वाला नहीं। स्वप्न जैसे अलीक है, वास्तव भी वैसी अलीक है। लेकिन हम लोग जब देव दर्शन का बात करते हैं तब कहा जाता है कि वो सत्य होता है, वो वास्तव में परिणत होता है। वास्तव को अगर हम लोग आपेक्षिक सत्य रूप से माने, कंडीशनल ट्रूथ, अभी वर्तमान तो है, मिथ्या नहीं है, नॉट इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवर। कुछ समय के लिए तो अस्तित्व है, लेकिन स्वप्न में जो अस्तित्व है वो स्वप्न काल में है, उसका फिर वास्तव से कोई संयोग नहीं रहता है। जब स्वप्न भंग हो गया, स्वप्न में जो देखा चीज़ है उससे सब अंतरित हो गया, वैनिष्ट हो गया। लेकिन जब देव दर्शन होगा
उसके साथ वास्तव का संयुक्ति रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वप्न में देव दर्शन महत्वपूर्ण है। वाई इट इज़ टू बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो अलिक नहीं है, कल्पना नहीं, आकाश कुसुम नहीं है, उसका वास्तव के साथ संयुक्ति होता है। अब उदाहरण स्वरूप अनेक उदाहरण है। एक तो हम देखते हैं अनेक जो किताबों में भक्तों का दीक्षा का प्रक्रिया हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि दीक्षा का पहले ही गुरु उनको सपने में दर्शन दे दिया और मंत्र दान कर दिया। अनेक माँ के अनेक जो बुजुर्ग है सबको नाम के लिखित है, जो पहले हमें मंत्र प्राप्त किया, साधु सन्यासी भक्त लोग है, तो परिष्कार आके माँ ने मंत्र दे दिया, माँ ने दिया, ठाकुर ने दिया, जो भी है। फिर बाद में जब मंत्र मिला तब देखो वो एग्जैक्ट वही मंत्र मिला, अर्थात सपने में जो मिला था वो अलिक नहीं है, कल्पना नहीं था, मिला लिया, वेरीफाई कर लिया। वैसे ही देखते हैं कि ठाकुर के जो मानस पुत्र थे, जो राजा महाराज, उनका हर वक्त ईश्वर का दर्शन आदि होता था और वो हर चीज़ के लिए कुछ समाधान देने के पहले कुछ समय लेते थे, लेकिन कहते ठीक है बाद में बताएंगे। और वो कहा करते थे जब ठाकुर के साथ ठाकुर का निर्देश मिलता है तभी वो सिद्धांत लेते हैं, नॉट अदरवाइज। तो उनके जो एक मंत्र शिष्य थे स्वामी प्रभुवानंद जी, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति थे। जब हम वो हॉलीवुड के शाखा प्रधान थे, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हॉलीवुड कैलिफोर्निया। तो हम जब विदेश में थे तब सोहानंद जी वो कैलिफोर्निया से आए थे भाषण देने के लिए, बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति थे। परवर्ती काल में वो हॉलीवुड का इंचार्ज बने थे, बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व था। तो मैंने पूछा, तो हम ज्वाइन नहीं किया, स्टूडेंट थे, अच्छा ये जो आपके जो रामकृष्ण मिशन में जो संत लोग है, इन लोग कोई भगवान को देखा है? तो उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में एक प्रसंगांतर में बोला, अगर तुम कोई अनुभूतिवान व्यक्ति को दर्शन करने चाहते हो, हॉलीवुड में जाके स्वामी प्रभुवानंद को दर्शन करो। तो इच्छा था उनको दर्शन करने का। फिर लौटने के पहले मैं हॉलीवुड गया था, चिट्ठी लिख के गया था, तो दर्शन किया। बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था एवं वो स्वामी ब्रह्मानंद जी के खास मंत्र शिष्य थे। उन्होंने लिखा, जब वो राजा महाराज के साथ बेलूर मठ पे सेवक रूप से थे, तो उन्होंने एक दिन राजा महाराज को पूछा, अच्छा महाराज आपने ठाकुर के देखते पान? डायरेक्ट प्रश्न किया, आप क्या ठाकुर को आप देखते हो क्या? कभी दर्शन करते हैं? बचपन था तो उनका कम उम्र था। तो ब्रह्मानंद जी को पूछा, ब्रह्मानंद जी उत्तर दिया, তোর দেখছি মাথাটা একবার খারাপ হয়ে গেছে, यह बिकम मैड, तुम्हारा माथा खराब हो गया इसलिए ये प्रश्न करते हो। তিনি আছেন না তাকে দেখতে পাবো না? হি ইজ হিয়ার। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ही इज हियर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, व्हाट इज अ बिग थिंग? तो है, उनको देखने में क्या चमत्कारित्य है? अर्थात ब्रह्मानंद जी के साथ ठाकुर
सदैव विचरण करते थे। ये प्रश्न ही नहीं आता उनके मन में, वो है, उनको देखना क्या। तो उन्होंने द्वितीय प्रश्न किए, उनके लिखित हुआ है, उनके जी स्मृतिचारण में लिखित हुआ है, किताब में है। तो फिर उन्होंने बताया, अच्छा जब हम लोग कुछ पूछते हैं, आप कहते हैं कि ठाकुर को पूछकर उनको करेंगे, वो तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। हमारा जब कुछ मन में कुछ सिद्धांत लेने के बात होता है, तब हम लोग भी मन में जो विराजमान है ईश्वर है, उनको हम रेफर करते हैं मानसिक रूप से। उसके बाद में मन में जो सिद्धांत आता है, हम मान लेते हैं भगवान का सिद्धांत है। वर्चुअल कल्पना है, हम पेश करते हैं हृदय मंदिर में विराजमान मानसिक रूप से, और मन में जो सिद्धांत आता है उसका हम मान लेते हैं। आपका क्या ऐसी है? तो राजा महाराज नाराज नहीं हुआ, उन्होंने बताया, बेटा ऐसी नहीं है, ऐसी वर्चुअल कुछ नहीं है। जब हम प्रश्न करते हैं तब ठाकुर प्रत्यक्ष होकर हमें निर्देश देते हैं, एवं वो निर्देश अनुसार हम सिद्धांत देते हैं। जब तक निर्देश नहीं देंगे हम सिद्धांत नहीं लेते हैं। नॉट वन डिसीजन इज टेकन। तो जब भगवान का निर्देश से कोई सिद्धांत लिया जाता है, वो अव्यर्थ हो जाता है, दैट बिकम्स ए कमांड। इसीलिए उनको राजा महाराज कहलाता है। उनका जो वर्डिक्ट है, उनका जो निर्देश है, वो अप्रतिरद्ध है, क्योंकि वो भगवान के साथ पास से आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्रू हिम, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो राजा महाराज का जो शिष्य वर्ग थे, ऐसे बहुत ही पहुंचा हुआ ये सब व्यक्ति थे। तो ये जो भगवान उनके पास आविर्भूत हो रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, उनकी ये कोई सपना नहीं है। भगवान आविर्भूत हो रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष होकर दर्शन कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं अगर भगवान खुद आविर्भूत होके प्रत्यक्ष होकर कुछ बोलते हैं, तब तो मानते हैं ये भगवान का प्रत्यक्ष निर्देश है। लेकिन जो सपना में जो दर्शन होगा वो तो ऐसी प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसका क्या मानना था। इसीलिए हमारे मन में संदेह आना स्वाभाविक है। जो भगवान का निर्देश देते हैं, जो दर्शन करते हैं, उसको हम सत्य मानते हैं, उसको हम मर्यादा देते हैं। स्वप्न दर्शन तो इसी डायरेक्ट नहीं है। हमारा मन में संदेह होता है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। इसी कारण मास्टर महाशय के मन में जो संदेह हुआ था वो स्वाभाविक है। लेकिन कहा जाता है स्वप्न में जो हमें दर्शन मिलता है, निर्देश मिलता है, वो उसका वास्तव के साथ संयोग होता है अगर वो दैव संपर्कित है। क्योंकि जो देवता से, भगवान से जो मिलता है, भगवान का विचार है अति चैतन्य अवस्था में। ही इज इन सुपर कॉन्शियस स्टेट, ही हैज टू डिसेंड। उनको अभी अवतरण करना पड़ेगा, ये चेतन में या अवचेतन में, हमारे जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न अवस्था में। अति चेतन अवस्था की तुलना से दो ही टेम्पोररी है, आपेक्षिक है। वो भी क्षणस्थायी है, ये भी क्षणस्थायी है। तो अगर हम चेतन में मर्यादा देंगे, अति चेतन अवचेतन में मर्यादा देना पड़ेगा, ये है बात। इसीलिए जो स्वप्न में जो भक्तगण का दर्शन होता है, उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको मर्यादा सहकार संरक्षित होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक
प्रेरणा का स्रोत है। स्वप्न दर्शन कैसे वास्तव में रूपायित होता है, इसका अनेक स्मृतिचारण हमारे सामने है, लेकिन दो एक दृष्टांत देने से ये स्पष्ट होगा, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शारदा संघ का क्लास माँ की मधुर स्मृतियाँ 10:30 बजे से ऑनलाइन होगी, एवं शाम को आरती के उपरांत, संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन, वो भी ऑनलाइन चलेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।